अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो हम लोग सद्गुरुदेव के ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, सद्गुरुदेव के आत्मज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज जो बतलाए हैं हम लोगों को, है ना, ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। उसमें से हम लोग कुछ चर्चा कर लिए, है ना। ज्ञान में ही शक्ति है, उसकी चर्चा हो गई, है ना। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, उसकी चर्चा हो गई, है ना। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, इसकी चर्चा होगी, है ना। तो अंधविश्वास छोड़ करके अपने भीतर का शब्द सुनने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं। अपने भीतर का शब्द सुनना संभव है या नहीं, सोचते होंगे, है ना। तो बहुत ही गूढ़ विषय है, लेकिन सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज बहुत ही सरल रीति से हम लोगों को इस गूढ़ रहस्य को समझा दिए, है ना। आपके अंदर में आपके सोचने की शक्ति है, आपके अंदर में आप विचार करने की शक्ति है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं, किसी का प्रवचन सुन रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई वाणी सुन रहे हैं तो तीक्ष्ण विचार अपने हृदय के अंदर कीजिए ना। हम जो बोल रहे हैं इसको भी तीक्ष्ण विचार करके सुनिए और विचार कीजिए, सत्य है कि असत्य है। क्योंकि सद्गुरुदेव कहते हैं, आपका पथ प्रदर्शक तो आपके भीतर ही विराजमान है ना। बहुत बड़ी बात है ना। तो सद्गुरुदेव का कहना है, ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी, अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, है ना। तो अंधविश्वास तो बहुत सी बातें हैं, है ना। अंधविश्वास का मतलब होता है जिस पर हमारा मन कह रहा है कि सही है कि गलत है, पूर्ण रूप से दृढ़ता नहीं है मन के अंदर। ऐसा मालूम पड़ता है कि गलत है कि सही, है ना, गलत है या सही, है ना। सद्गुरुदेव कहते हैं, ऐसी स्थिति में खूब चिंतन करके अपने अंतरात्मा में विचार करके देखो, सच्चा है क्या। अब कोई भी बता रहे हैं तो भगवान की चर्चा हो रही है। विश्व ब्रह्मांड के माने जितने भी धर्म ग्रंथों में और जितने भी सत्संग हुए, कुछ भी हुए, सभी जगह ईश्वर की चर्चा होती है, भगवान की चर्चा होती है। भगवान को खोज रहे हैं सब, है ना। तो क्यों खोज रहे हैं ना, इससे शांति मिलेगी और हमारे सभी दुखों को दूर कर देंगे, हमारे परिवार की उन्नति होगी, ये सब बहुत तरह की बातें हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो भगवान को खोजना है ना। तो सद्गुरुदेव क्या कहते हैं, सद्गुरुदेव का कहना है, अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। अब ईश्वर तो बहुत तरह के बात, सब लोग अपना अपना तरीका से बता रहे हैं, सब लोग, कोई भी बाकी नहीं है बताने में, किसी ने कम नहीं किया। सब बढ़ चढ़ करके बता रहे हैं अपने अपने ईश्वर के बारे। लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं, वो जितनी भी बातें हैं सब मन की कल्पना है ना। ईश्वर नाम का जो तत्व है वह बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर, वह कोई दूसरा नहीं, स्वयं तुम ही हो। गुरुदेव का कहना है, वह कोई दूसरा नहीं है, स्वयं तुम ही हो, सद्गुरुदेव कह रहे हैं। और ये बहुत बड़ी सिद्धि की बात होती है ना। इस पर ब्रह्म परमात्मा को हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, तुम्हारा अपना आप ही तुम्हारा ईश्वर है। ताज्जुब की बात हो जाएगी ना सबके लिए, लोग कहेंगे क्या क्या बातें कर रहे हैं ना। तो ईश्वर को बाहर ढूंढना है
तो बाहर मिलेंगे क्या? मिलेंगे ही नहीं। सद्गुरुदेव कहते हैं सकल विश्व को दो भाग में बांट सकते हैं, एक जड़ और एक चेतन। तो ईश्वर जड़ है या चेतन? तो निश्चित रूप से चेतन बताएंगे, है ना। यदि चेतन है तब तो सब जीवित प्राणी जितने दिखलाई पड़ रहे हैं सभी ब्रह्म है ना। और अपना ईश्वर अपने भीतर विराजमान है। सबका अपना अपना ईश्वर अपने अपने भीतर विराजमान है। मेरे शरीर में मेरे भगवान मेरे भीतर विराजमान है, जिसके रहने से यह शरीर रमन करता है, इसलिए उसका नाम भगवान राम बतलाया गया। भगवान किसे कहते हैं? अब किस्मत वाला, नसीब वाला, तकदीर वाला कौन होता है? एक जीव का नसीब होता है, तकदीर होता है, भाग्य होता है, किस्मत होता है। अब जड़ पदार्थ का थोड़ी ना नसीब किस्मत भाग्य होता है ना। तो आप क्या हैं? चेतन है, आपका भाग्य है, अच्छा बुरा दोनों, जिसको भाग्य बोला जाता है। दुख और सुख इसी को भाग्य बोला जाता है। तो बताइए, अब हम लोग दुख और सुख इसका अनुभव करते हैं तो क्या कह रहे हैं? भगवान है ना। भगवान कौन है? जिसके अंदर में भाग्य है, आत्मा के अंदर में भाग्य है। वान मन सवारी, तो आत्मा के अंदर में भाग्य सवार हुआ है, या आत्मा के अंदर में दुख सुख का एहसास होता है। आत्मा ही ब्रह्म है ना। सकल सृष्टि में यह चेतन है और सबसे श्रेष्ठ है, इसको ब्रह्म कहते हैं। और वह ईश्वर भी है, जो भी बोलिए वो बाहर नहीं है, आपके भीतर है। सबसे बड़ी बात यही है। और सद्गुरुदेव यही बात बता रहे हैं कि आपको अपने आप को जानने के लिए सभी ग्रंथों को पढ़ लीजिए, लेकिन बिना गुरु के तो पता नहीं चलता। हम लोगों को भी नहीं पता चलता, लेकिन सद्गुरुदेव आए तो हम लोग को मालूम हो गया कि सही बात है। सभी वेदों में, सभी ग्रंथों में एक ही है। चारों वेदों में, 18 पुराणों में, 6 शास्त्रों में, अपने सनातन धर्म के अंदर जितने उपनिषदों में जिसकी चर्चा की गई है वह कोई दूसरा नहीं है, स्वयं अपना आप है। सबके भीतर जो विराज रहे हैं वही ब्रह्म है ना। सनातन यानी सना हुआ है जो तन में, है ना, वो ही है, अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है। उसका नाम है सनातन। शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। उस ब्रह्म को जानने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता है, भीतर अपने में समाना पड़ता है। इसलिए कहा गया है अंधविश्वास छोड़कर भीतर प्रवेश करो। पहाड़ में, पर्वत में कहीं भगवान नहीं बैठे हुए हैं, वहाँ तो हम लोग को घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए, वो अलग बात है। किसी पहाड़ पर कहीं ईश्वर नहीं बैठे हुए हैं, सब जगह बाहर में भगवान को खोज रहे हैं। अगर पहाड़ में, पर्वत में ईश्वर होते तो कोई बात ही नहीं थी। अभी इतना विपत्ति आई, बाप रे बाप, कहाँ पहाड़ धंस रहा है, कहाँ पर इतना बाढ़, बाप रे बाप, कितने लोग मर रहे हैं, कितना। और असली भगवान जा जा करके हेलीकॉप्टर सबसे जाके उन लोग को बचाए। सच्चे जो ईश्वर हैं, मनुष्य है ना। जीव जितने हैं सभी ईश्वर हैं, सब। किसी जीव का ईश्वर मनुष्य नहीं है। मनुष्य का ईश्वर भी कोई दूसरा नहीं है। एक छोटा सा चींटी, बहुत छोटा, सद्गुरुदेव कहते हैं, लेकिन हम लोग एक चींटी भी नहीं बना सकते हैं। हाँ, चित्र बना सकते हैं, लेकिन उसमें प्राण नहीं फूंक सकते, है ना। उसके अंदर में, चींटी के अंदर में जो शक्ति है, एक चींटी को उत्पन्न करने की शक्ति है। हमारे अंदर में जो शक्ति है, मनुष्य आत्मा है हम लोग, मनुष्य को उत्पन्न करने की शक्ति है। सबके अंदर में ऐसी शक्ति विराजमान है, पेड़ पौधों में भी, सब में जो जीवित है ना। तो गुरुदेव क्या बोले? आप ब्रह्म है बोले साक्षात, लेकिन आप भटक गए हैं कहाँ और कहाँ। कोई बहुत ऊपर, बहुत ऊपर 7वें आसमान के ऊपर बता रहे हैं, कोई ऊपर स्वर्गलोक में बता रहे हैं, है ना। कोई बोल रहे हैं बैकुंठ में रहते हैं भगवान, कोई बोल रहे हैं कैलाश पर्वत में रहते हैं भगवान। दुनिया भर की बातें हो रही हैं। अब काम आपका, है ना। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। विचार कीजिए, जिसको भगवान कहते हैं वह कौन है? यह प्राण है, यह जीवन है, यह चेतन है, जो अपने आप के अंदर है। इसको आत्मा कहते हैं, है ना। अपना आप है, इसलिए इसको
आत्मा कहते हैं, है ना। और यही आत्मा ही ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर है। इसी के रहने से शरीर रमन करता है, इसलिए इसको राम भी कहते हैं, है ना। और यह कल्याण स्वरूप है, इसलिए इसको शिव भी कहते हैं। और यह पालन करता है, इसलिए इसको विष्णु भी कहते हैं। यह सृष्टि करता है, इसलिए इसको ब्रह्मा भी कहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब हो गए। मही का ईश्वर है, इसलिए महेश्वर भी कहते हैं। जगत में जितने नाम हैं सब इसी के नाम है ना। तो बहुत समझाते हैं सब लोग, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, लेकिन समझाते हैं सिर्फ या सचमुच मानते हैं वो तो मुझे नहीं पता। सबके शरीर में भगवान विराज रहे हैं, है ना। यही लिखा हुआ है बाइबल में। और कुरान शरीफ में भी वही लिखा हुआ है, खुदा, खुद में जो विराजते हैं उसको खुदा बोलते हैं। खुद से अलग यदि रहेगा उसका नाम खुदा कैसे होगा, आप बताइए। आप सोचिए, आप खुद ही विचार कीजिए। आपका पथ प्रदर्शक तो आपके भीतर है, और इसी शरीर में 7 आसमान है, इसी शरीर में 7 समुंदर भी है ना। इसी शरीर को कहा गया है सब तरह से, और बहुत तरीके से लिखा गया है ना। कुरुक्षेत्र के मैदान भी यही शरीर है ना। अष्टाचक्र 9 द्वारा देवानाम पुरी अयोध्या, तस्याम हिरण्यमय कोशा, स्वर्गो ज्योतिष वृत, अयोध्या नगरी भी यह शरीर है। बताइए, है ना। तो कहाँ जाना है आपको? कहीं नहीं जाना है। अपने भीतर अपने आप में विराजमान होके एकाग्रचित हो जाइए, तब आपको अपने आप का दर्शन हो जाएगा, है ना। और अपने आप को जानने के लिए सबसे प्रेम से बातचीत करना चाहिए, नहीं तो ध्यान नहीं लगेगा। आप किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट किए रहेंगे और ध्यान करने बैठेंगे, कैसे ध्यान लगेगा? मन भटक जाएगा। कोई किसी ने गाली दिया, मन दुख हो गया, रोने लगे, कैसे ध्यान लगेगा? इसलिए सबसे पहले नियम जान लेना चाहिए। खुद को अगर जानना है, प्रेम में हो जाओ। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज साधन, ध्यान और तपस्या बतलाए, अष्टांग योग की व्याख्या किए, और अंधविश्वास को छोड़ने के लिए हम लोग को ध्यान करना पड़ेगा। जब आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो कोई कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, सभी ब्रह्म ही हैं, वो ही सबसे बड़ी बात। ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, कुछ भी नहीं है, मनुष्य है। और यह मनुष्य ही ईश्वर है ना। अगर ईश्वर को ढूंढ ही रहे हैं तो यह मनुष्य ही ईश्वर है। और उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे अगर आप, तो दुनिया में कोई तकलीफ नहीं है। यही सबसे बड़ी बात है। तो मान लीजिए आप अपने हृदय के अंदर में कि आप स्वयं ईश्वर हैं, है ना। और बाल बच्चे सभी ईश्वर हैं, माता पिता सभी ईश्वर हैं, माता पिता भाई बहन सभी ईश्वर हैं, अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा सभी ईश्वर हैं। संसार में जितने जीव हैं सभी ईश्वर हैं। आपको जब जैसी आवश्यकता पड़े आप उनसे सहायता ले सकते हैं, है ना। आजकल तो मशीनरी का युग हो गया, कल युग कहते हैं इसको, है ना। कल माने कारखाना, यानी कल माने यंत्र होता है, यंत्रों का युग। आज कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि बैल को लेकर के हल चलाएंगे, ट्रैक्टर चल रहा है ना। तो आज मशीन का युग हो गया, तो इसको तरह तरह की बात कहते हैं। तो मशीनों का युग है आपका, हमारा, सबका। और कौन योग साधन करेगा, फुर्सत ही नहीं है। सुबह उठने से दौड़ धूप में लग जाते हैं, लेकिन यह कभी नहीं पता चल सकेगा कि अपने आप को शक्तिमान, स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए पल भर के लिए एकाग्र हो जाइए, अपने आप में भीतर समा जाइए, अपार बल आ जाएगा, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। फिर इसकी चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद।